हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। इसका नाम है ओपन इंटरेस्ट। देखिए, जब हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो उसी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो ओपन इंटरेस्ट की रहती है, और ज़्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने का चांस। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं आपको ओपन इंटरेस्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकूं, ताकि जब आप अपनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी बनाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज आप कर सकें। ठीक है जी। तो मैंने ओपन इंटरेस्ट को आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी क्लिप को मैंने क्रिएट किया है, जो मैं अभी यहाँ पर आपके सामने आपको प्ले करूँगा। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को NSE की वेबसाइट पर लेकर के चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाइव मार्केट में हम क्लिक करेंगे तो अगेन ड्रॉप डाउन आएगा, हम इक्विटी डेरिवेटिव्स को क्लिक करेंगे। कई बार मैं आप लोगों को इस प्लेस के ऊपर लेकर के आ चुका हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अक्सर इससे निकालता हूँ। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स वॉच है उसको आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ये जो आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है। सबसे टॉप पर टाटा मोटर्स का 30 जून 2016 वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल्स निकल करके आएंगी। आप देखेंगे यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक फ्यूचर है, जिसका सेटलमेंट कब होना है 30 जून। आप फर्दर आप कोई और भी लगा सकते हैं, आप जुलाई वाला भी लगा सकते हैं, अगस्त वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है वो 30 जून वाले सेटलमेंट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई सारे आइटम्स जो हैं वो समझ में आ भी रहे होंगे। ये 30 जून वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का करंट फ्यूचर प्राइस है, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा डाउन है आज मार्केट। और यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आज ट्रेडिंग हुई है, टोटल कितनी वैल्यू की ट्रेड हुई है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि अंडरलाइन का प्राइस क्या चल रहा है, 439 अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है। मार्केट ऑल्ट इसकी 1500 है। उसके बाद आप देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ी यहाँ पर हमें फिगर देखने का मौका मिल रहा है। 2,71,30,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं आप एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं। ठीक है जी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 12,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज हुआ है, और एक बहुत बड़ी परसेंटेज भी ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज हुई। तकरीबन 4.96% का जो है वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट को नहीं समझते हैं, ओपन इंटरेस्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और ओपन इंटरेस्ट किस तरह से आपकी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी समझ को ऐड करती है, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो समझ है, जो उसको देखने का तरीका है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। तो अभी तो बस मैं आपको दिखा रहा था कि आप जब भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आपको समझ है तो उसको देख करके आप अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे, अगर समझ नहीं है तो आप मिस कर देंगे। ठीक है जी। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, आप इस इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करें, ताकि आप जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप पोजीशन क्रिएट करें, चाहे वो आप बाई की पोजीशन क्रिएट करें, चाहे वो सेल की पोजीशन क्रिएट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बस आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो जो ओवरऑल जो किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन रहती है उसके अंदर दी रहती है, और ज़रूरी है आपके लिए इसको समझना और समझ पाना और इसको इंटरप्रेट कर पाना। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं इस क्लास को डिलीवर कर रहा हूँ। तो अब मैंने जबकि आपको यहाँ पर ये दिखाया कि हाँ भाई इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपको पता होना चाहिए, अब मैं वापस आ जाता हूँ और जो क्लिप मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करी है मैं उसको प्ले करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उसको देखिए और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो मैं स्ट्रेट अवे आपके लिए ओपन इंटरेस्ट के ऊपर जो क्लिप है उसको प्ले कर रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से देखिए।
चलिए जल्दी से हम इस क्लिप को प्ले करते हैं और देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। इस क्लिप को प्ले करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि ये जब हम नाम लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको इसकी समझ नहीं है, शायद वो बाहर से जब इस वर्ड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट है, यानी कि इसकी कोई ना कोई रिलेशन जो होगी वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट की कोई भी रिलेशन इंटरेस्ट या ब्याज से नहीं है। तो फिर ओपन इंटरेस्ट है क्या आखिर? ठीक है, तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है। तो मैं एक क्लिप प्ले कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये आ गई हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट की डेफिनेशन, जो कि हमें बता रही है कि ओपन इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन और नॉट येट क्लोज्ड ऑब्लिक स्क्वायर्ड ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑब्लिक डेट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ओपन हैं उसकी संख्या जो है वो हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलती है। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं? या तो आप बाई करके करते हैं या आप सेल करके करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो मान लीजिए आपने क्या किया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एज ए बायर आपने अपनी पोजीशन ओपन करी, ठीक है जी। तो क्या हुआ, आपकी पोजीशन जैसे ही आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए, आपकी पोजीशन क्या हो गई, ओपन हो गई। और आपकी ओपन पोजीशन के ऊपर लगातार फ्यूचर यानी कि आपकी जो फ्यूचर्स की पोजीशन ओपन हुई है उसके ऊपर लगातार प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता रहेगा, वो कैलकुलेट होता रहेगा। ऐसा ही होता है। और आप अपनी पोजीशन को क्लोज कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कैसे कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे कर सकते हैं? आप एक रिवर्स ट्रेड में इंटर करके अपनी पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं या आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले क्या किया था, आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे, अब क्या कर दिए, आप सेल कर दिए, तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, आपकी पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने पहले क्या किया, सेल किया, ठीक है ना। तो अब आपकी जो पोजीशन है वो ओपन हो गई। अब आप इस पोजीशन से कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं, इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? आप एक रिवर्स ट्रेड लगा करके, यानी कि आपने पहले सेल किया था, अब बाई करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जब तक पोजीशन ओपन रहती है तब तक उसके ऊपर लगातार नोशनल प्रॉफिट और लॉस क्या होता रहता है, कैलकुलेट होता रहता है, जब हम उसका कंपैरिजन करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस से करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो ओपन पोजीशन का आपको मतलब समझ में आ रहा है और पोजीशन का क्लोज होना भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये, बल्कि मैं इस तरह से इसको बोलूँगा कि आपके लिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि किसी गिवन पॉइंट इन टाइम पर, यानी कि किसी समय पर किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या ओपन है। वो ओपन इंटरेस्ट की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ट्रेडर्स के बीच में। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि आप यूं बात करें कि कोई थिएटर में कोई मूवी लगी है, तो एक फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लेक्स है जिसमें 4 मूवीज़ लगी हैं, तो जिसके टिकट्स ज़्यादा सेल हो गए, यानी कि जिसकी सीट्स जिस थिएटर की सीट्स ज़्यादा फिल्ड अप हो गई, ज़्यादा भर गई, यानी कि उस मूवी के अंदर जो है देखने वालों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मूवी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बाहर आप खड़े और देख रहे हैं कि 4 थिएटर हैं, ठीक है जी, और उसमें से किसी की सीट्स ज़्यादा भर गई हैं और किसी की सीट्स कम भरी हैं। तो आपके लिए जो ऑब्जर्वेशन है बाहर से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको लग रहा है ओहो, यानी कि ये पर्टिकुलर मूवी जो है इसके अंदर ज़्यादा लोग जा रहे हैं और ज़्यादा सीटें भरी हुई हैं, इसके जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो गए हैं, यानी कि ये मूवी जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। और एक तरफ ये दूसरी मूवी है जिसके अंदर ज़्यादा सीटें भरी हुई नहीं हैं और ज़्यादा इसके टिकट्स सेल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब इसके लोग देखने कम जा रहे हैं और ये मूवी जो है वो रिलेटिवली पब्लिक के बीच में थोड़ी सी कम पॉपुलर है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आपके लिए निकल करके आएगा ना जब आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन होगी।
तो उसी तरह से किसी मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, सेल होते हैं। तो जब आप ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स देखते हैं, जब आपको ओपन इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन निकल करके आती है, तो आपको पता चलता है कि किस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादातर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन क्या कर रखी होगी, ओपन कर रखी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रेडर्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जाहिर सी बात है ट्रेडर्स उसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा पोजीशन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यानी उसमें एज ए बायर अपनी पोजीशन ओपन करेंगे या एज ए सेलर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन ओपन करेंगे। तो आपके लिए एज एन ऑब्जर्वर जो ओपन इंटरेस्ट का जो नंबर है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है कि भाई अच्छा इस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी इतने ज़्यादा ट्रेडर्स ने इतनी ज़्यादा संख्या में जो इसके अंदर पोजीशन ओपन कर रखी है। ठीक है जी। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट की संख्या देखते हैं तो वो हमें क्या बताती है, ओपन इंटरेस्ट की संख्या या ओपन इंटरेस्ट का नंबर, ओपन इंटरेस्ट की जो फिगर होती है वो हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने, ध्यान से सुनिएगा, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। ठीक है ना। इस नंबर ऑफ ट्रेडर्स हमें नहीं पता चलते हैं कि कितने ट्रेडर्स ने इसके अंदर पोजीशन ओपन कर रखी है। नो, वी डू नॉट नो दैट। ओपन इंटरेस्ट की संख्या या ओपन इंटरेस्ट की फिगर हमें यह बताती है कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, क्योंकि जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है वो लॉट्स में होती है और एक लॉट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। ठीक है जी। तो हमें इससे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पता चलते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ओपन है। चलिए इस क्लिप को फर्दर मैं प्ले करता हूं और आप देखिए कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से एक्सचेंज में डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू डिफरेंट बायर्स और सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन ओपन करते हैं। यहाँ पर जिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया जा रहा है वो कोई एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसका सेटलमेंट जो है वो 28 अप्रैल को होना है, यानी कि 28 अप्रैल 2016 के सेटलमेंट वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है और इसकी ट्रेडिंग जो है वो 1 फरवरी को क्या होगी, स्टार्ट होगी। आपको पता ही है एनएससी के ऊपर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लाइफ होती है वो 3 महीने होती है और इस तरह से जो 28 अप्रैल वाला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका सेटलमेंट होना है उसकी ट्रेडिंग जो है वो 1 फरवरी को क्या होगी, स्टार्ट होगी। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको और दी जा रही है कि यहाँ पर एक लॉट का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, यानी कि बायर है जिसको हमने ए से, तो ए और बी जो ये इनको नेम दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से पुराने ट्रेडर्स हैं और कौन से नए ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ए और बी या आगे सी डी आएंगे तो उनको भी आप आइडेंटिफाई करके रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो हैं वो क्रिएट होते हैं और उनको हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है यूनी रिवर्स शेयर का जो ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई बायर ए है जिसने 10 लॉट्स क्या किए, बाई किए और जाहिर सी बात है इसके अपोजिट साइड पे कोई ना कोई सेलर होगा जो कि यहाँ पर बी के तौर पर दिखाया जा रहा है, उसने 10 लॉट फ्यूचर्स जो हैं वो सेल किए। तो अभी ये 2 लोग थे मार्केट के अंदर, ए ने 10 लॉट्स बाई किए और बी ने 10 लॉट क्या किए, सेल किए। तो हमारा ओपन, तो 10 लॉट्स यानी कि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन क्या होगी, ओपन होगी। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 10 हो गया और यहाँ पर क्योंकि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड हुआ है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या है, 10 है। तो आप अभी आगे जैसे हम इस क्लिप के अंदर प्रोसीड करेंगे तो आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के जो फिगर्स हैं, जो संख्या है, जो नंबर है, उसको आप जरा कॉन्सेंट्रेट करके आप देखिएगा और देखिएगा किस तरह से दोनों में फर्क पैदा होता है। अभी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सेम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये सेम नहीं रहेंगे। तो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स या 10 लॉट्स की एक पोजीशन ओपन हुई, ओपन इंटरेस्ट भी 10 है और वॉल्यूम भी क्या है, 10 है। आगे देखते हैं हम। आपको बताया जा रहा है कि व्हेन न्यू बायर्स और सेलर्स क्रिएट फ्रेश ओपन पोजीशंस और एग्जिस्टिंग बायर्स और सेलर्स इंक्रीज देयर ओपन पोजीशंस, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता है। जब नए लोग आकर के मार्केट के अंदर फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करें,
जैसे कि आज ट्रेडिंग स्टार्ट हुई 1 फरवरी को 28 अप्रैल वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सभी लोग नए, क्योंकि आज ही पोजीशन क्या हुई है, इसके अंदर ओपन हुई है। ठीक है जी, तो बायर ए और सेलर बी दोनों लोग क्या थे, नए बायर्स और नए सेलर्स थे, क्योंकि आज ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो उन्होंने जितनी पोजीशंस ओपन करी वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर आ गई। ठीक है जी, लेकिन अगर बायर ए या सेलर बी अपनी पोजीशंस की जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं तो वो संख्या भी ओपन इंटरेस्ट को क्या करेगी, ऐड करेगी। आगे देखते हैं हम। यहां पर नेक्स्ट डेट आ गई और 2 फरवरी की बात हो रही है। 2 नए लोग मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई बायर सी है और कोई सेलर डी है। इन्हीं 50 लॉट्स क्या किए, ट्रेड किए। ठीक है जी, अब इन्हीं 50 लॉट्स ट्रेड किए, यानी कि ये नए ट्रेडर्स हैं, ये मार्केट के अंदर नए ट्रेडर्स ने फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करी है। तो क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट पहले 10 चल रहा था, अब इसके अंदर 50 क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम आज पर्टिकुलर डेट का दिखा रहा है, यानी 2 फरवरी को सिर्फ 50 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग हुई है, तो वॉल्यूम सिर्फ क्या शो कर रहा है, सिर्फ 50 शो कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट समझ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता चलता जाता है। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता भी है, ओपन इंटरेस्ट घटता भी है। ठीक है जी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है सिर्फ वो बताता है, जबकि ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कितनी पोजीशंस क्या हैं या कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नए 2 ट्रेडर्स थे सी और डी, इन्होंने 50 लॉस ट्रेड किए और वो पोजीशंस क्या हो गई, जो पुरानी ओपन पोजीशंस थी उनके अंदर ऐड हो गई और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमें 60 दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ए और बी भी अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बने हुए हैं और सी और डी मार्केट के अंदर नए इंटर हुए हैं और इन्हीं ने 50 लॉट्स ट्रेड करके ओपन इंटरेस्ट की संख्या को 50 इन्हीं ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए आ रही है कि व्हेन न्यू बायर्स और सेलर्स क्रिएट फ्रेश ओपन पोजीशंस और एग्जिस्टिंग बायर्स और सेलर्स इंक्रीज देयर ओपन पोजीशंस। ठीक है जी, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि नए लोग मार्केट में आए और वो अपनी फ्रेश पोजीशन क्रिएट करें, या जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन का साइज जो है वो क्या कर दें, वो इंक्रीज करें, तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो मूव अप होता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आगे देखते हैं हम। अब एक और नेक्स्ट डे में हम आ गए और 3 फरवरी की बात हो गई है। अब देख रहे हैं 3 फरवरी में क्या हुआ है कि जो पुराने 2 लोग थे, यानी कि डी और ए, वो देख रहे हैं किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। पहले हमने देखा था प्रीवियसली, अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, कि डी एज अ सेलर काम कर रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि डी क्या कर रहा है, अपनी कुछ पोजीशंस को क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। डी एज अ बायर काम कर रहा है और इससे पहले हमने देखा था ए एज अ बायर काम कर रहा था। अब क्या कर रहा है, ए अपनी पोजीशंस को कुछ क्लोज कर रहा है सेल करके। तो डी और ए ने आपस में ही 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया है, ट्रेड किया है और इन्हीं ने अपनी अपनी पोजीशंस का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा क्या किया है, इन्हीं ने क्लोज किया है, उससे एग्जिट किया है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति होगी कि प्रीवियस ट्रेडर्स जो ऑलरेडी मार्केट में हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो वो आपस में जितनी कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 50 हो गया और 10 से जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट गया है, कम हो गया है। और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए ऐड की जा रही है कि व्हेन एग्जिस्टिंग बाय सेल पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ बिटवीन एग्जिस्टिंग बायर्स और सेलर्स, ओपन इंटरेस्ट मूव्स डाउन या ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजेज। कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपस में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। आगे देखते हैं हम। देख रहे हैं आप, ये भी बड़ी एक यूनिक सी सिचुएशन है जो यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ पर ज़रा जो ट्रेडर्स हैं उनको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर सी जो है वो पुराना ट्रेडर है जिसने पहले एज ए बायर अपनी पोजीशन क्या करी थी, 50 लॉट से क्रिएट करी थी, और यहाँ पर ई जो है ये मार्केट के अंदर एक नया ट्रेडर है। तो ऐसी कोई स्थिति है
कि कोई पुराना ट्रेडर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है और उसकी जगह कोई नया ट्रेडर जो है वो उसको रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, सी ने सिर्फ अपनी पोजीशन को क्या किया है, रिप्लेस किया है, यानी कि सी हट गया है और उसकी जगह क्या हो गया है, ई आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ओपन इंटरेस्ट जो है वो जितना था उतना का उतना ही बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज हमें देखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी और ई ने 50 लॉट्स को ट्रेड किया, सी ने अपनी पूरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ई। पहले सी बायर था, अब उसकी जगह क्या हो गया है, ई जो है वो एज ए बायर आ गया। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशंस जो है वो ओपन इंटरेस्ट का जो काउंट होता है, ओपन इंटरेस्ट की जो संख्या होती है उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए आ रही है कि ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है व्हेन एग्जिस्टिंग बाय और सेल पोजीशन इज स्क्वायर्ड ऑफ बिटवीन एन एग्जिस्टिंग बायर और सेलर एंड ए न्यू बायर और सेलर। जब कोई पुराना बायर या सेलर से कोई नया न्यू बायर या सेलर ट्रेड करता है, तो ऐसी स्थिति में ओपन इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसको हम आगे प्ले करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट की जो संख्या होती है, ओपन इंटरेस्ट की जो फिगर होती है, उसको हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर कैश मार्केट का जो प्राइस है वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसके अंदर लॉन्ग हो सकते हैं, या ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। अगर कैश मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहा है, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट जो है वो वीक हो रहा है। तो ये जब इंडिकेशन आपको मिलता है तो बहुत ही केयरफुली आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस तरह की पोजीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि मार्केट वीक हो रहा है और आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है और आपको बहुत ही कॉशन के साथ अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है जी, आगे आपको बताया जा रहा है कि अगर कैश मार्केट का प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, यानी कि गिर रहा है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट में प्राइसेस जो गिर रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट यानी नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस जो हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अभी भी मार्केट जो है वो वीक है। ऑलराइट, और उसके बाद में अगर कैश मार्केट का जो प्राइस है वो गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपने बॉटम के क्लोज है और मार्केट जो है अब यहाँ से स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो रहा है और मार्केट आगे चल करके स्ट्रांग हो सकता है। तो ये कुछ हमने देखा कि किस तरह से जब ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स हमारे सामने होती हैं तो और उसके अंदर किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स को देखिए, उनके अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है, उनके अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट है, जब उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से तो हमें पता चलता है कि एक्शन कहाँ पर है, एक्शन कहाँ पर है, यानी कि ट्रेडर्स किस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उसमें किस तरह का चेंज आ रहा है डे बाय डे। ठीक है जी, तो आई बिलीव कि आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में भी आई होगी और आप इसकी वैल्यू भी समझ पाए होंगे।